उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर बड़ी खबर आई है, जहां एक बार फिर सामने आई है नगर निगम लखनऊ की लापरवाही। कहा जाता है कि ड्रेनेज और इन सारी समस्याओं को लेकर के खास तौर पे जहां नगर निगम जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से कई जगह पे जो ड्रेनेज का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है, नाले और नालियों की सफाई का काम नगर निगम के ऊपर सौंपा जाता है और नगर निगम इसको करता है। वहीं दूसरी तरफ समय से सफाइयां न होने की वजह से, यानी नगर निगम की लापरवाही की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा होती है। जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे पानी इतना भरता है कि नालों से जो कूड़ा है वो निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है, गलियों में आ जाता है, बहुत से घरों में भी पानी पहुंच जाता है। ऐसा ही एक नजारा आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम नशरा था, वो किसी काम से बाहर निकली थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसी दौरान उस बच्ची का पैर फिसलता है और वो नाले में गिर जाती है। पानी का बहाव इतनी तेज था कि वो नाले में गई और उसके बाद लाख ढूंढने के बाद भी अभी तक जो है वो किसी भी तरह की सफलता जो है वो नगर निगम को कह लीजिए या एसडीआरएफ की टीम को कह लीजिए या फायर की टीम को कह लीजिए, पुलिस प्रशासन की टीम भी उसमें लगातार लगी है, मगर अभी तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पे बहुत भीड़ भाड़ भी रही है, काफी लोग आ रहे हैं, कई नेता नगरी के लोग भी वहां पहुंचे हैं, सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इसमें क्या हुआ है, कैसे पूरा मामला हुआ है, आप देखिए इस स्टोरी में। थाना वजीरगंज के साथ ही राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया कि जब एक 7 साल की मासूम बच्ची नशरा के भारी बारिश से हुए जलभराव के नीचे नाले में गिरकर बह जाने की खबर सामने आई। बच्ची के नाले में गिरने की दर्दनाक घटना से परिजनों और खास तौर पर मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मल्लाही टोला के रहने वाले 35 वर्षीय इरफान और पत्नी रोशन की 7 साल की मासूम बच्ची नशरा सड़क के जलभराव में फिसलकर नाले में जा गिरी और बहुत तेज बहाव होने की वजह से मासूम नशरा बहती चली गई। बच्ची के घर वालों और क्षेत्रवासियों के बहुत ढूंढने पर भी बच्ची का पता नहीं लग सका। वहीं सूचना पर पहुंची वजीरगंज पुलिस ने भी बच्ची की तलाश जारी की और नाले में ढूंढते हुए गोमती नदी तक पहुंच गई। वहीं क्षेत्र के रहने वाले अजीम नामक युवक ने भी नाले में उतरकर बच्ची को बहुत ढूंढा, मगर खबर चलने तक बच्ची नहीं मिल पाई थी। वहीं नगर निगम और फायर सर्विस को भी सूचना दी गई और नगर निगम से पहले मगर बहुत देर बाद फायर सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे, जबकि बच्ची को नाले में गिरकर बहने के लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बच्ची को ढूंढने में प्रयासरत था, तो वहीं क्षेत्रवासियों में भी बच्ची के बह जाने का दुख और उसे ढूंढने की लालसा साफ दिखाई दे रही थी। मौके पर मध्य क्षेत्र के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। वहीं सभी क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्सा और विरोध जाहिर किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि अगर नगर निगम सही समय पर नाले और नालियों की सफाई कराता और कूड़ा जमा न होने देता तो जलभराव भी नहीं होता और इस तरह की दर्दनाक दुर्घटना भी नहीं होने पाती। देखिए बच्ची की रोती बिलखती मां ने मीडिया के सामने रोक कर क्या कहा। साथ ही रविदास मल्होत्रा और डीसीपी मध्य रवीना त्यागी ने इस संबंध में क्या बोला, ये देखते हैं। भाई मेरी लड़की नाले में बह गई, यही सामने ही हम लोग बैठे थे, नहा रही थी, बह गई। 7 साल की थी जी। मेरी लड़की बह गई भैया। आंटी मेरी लड़की कैसे ढूंढ रहा है? पता नहीं भैया, मैंने पता, सिर्फ भीड़ देख रहे हैं बस। प्रशासन ने मदद करने कोई आया? नहीं, मेरे पास अभी कोई नहीं आया। उसको 4 बजे गिरी, अभी तक कोई भाई पता नहीं चला। बारिश बहुत तेज थी, जब गिर गई है। नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया, सिर्फ अभी आए आप लोग बस। मेरा भाई, मेरी लड़की बह गई नजरा। नहीं, पढ़ने नहीं जाती थी, 7 साल। 6 वर्ष की बच्ची नाली में गिरी और नाली में गिरने के बाद ये नाली नाले से मिली है, उसी में बह गई। और जब नाली और नाले के बीच में एक जाल लगा हुआ था और वो जाल जो है
वहां नहीं था, जिसके कारण से ये नाली से बह करके चली गई नाले में। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है कि वो कहाँ पर है। और ये हम लोगों ने पहले नगर निगम से कई बार ये मांग करी बरसात से पहले कि नालों को साफ कराया जाए और जो नालियां नाले में मिल रही हैं वहां पर जाल लगाया जाए। क्या लगता है जल भराव यहाँ पर था? नगर निगम को पहले से पता था यहाँ जल भराव होता है, यहाँ पर नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ कोई सुध नहीं ली। यहाँ कई बार कहा गया, विधानसभा उठाया गया और नगर निगम में कहा गया बरसात से पहले कि नालों को साफ कराया जाए और ढकवाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। इसके कारण से एक मासूम बच्ची जो है आज बह गई और बहने से ये संभावना है उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन उसका शरीर भी कहाँ बह गया, कहीं पर भी नाले में कोई जाल नहीं है कि अगर कहीं पर बच्ची जाए तो वहां पर रुक जाए, लेकिन वो बहती जा रही है होगी, लेकिन कहीं पर भी उसका शरीर रुक नहीं रहा है। तो ये इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार है। सरकार और लखनऊ नगर निगम यहाँ पर कह रहे स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी ये है कि नाली में गिरा बच्चा बह गया और नाले में कोई जाल का इंतजाम नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी का काम केवल कागजों पर हो रहा है, मौके पर यहाँ पानी भरता है। हम लोगों ने लिख के दिया कई बार, और इस तरफ भी और उस सड़क के उस पार भी पानी भरता है, लेकिन नगर निगम ने, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण से आज एक मासूम बच्ची की जो है वो बह गई और ये संभावना है कि अब तक उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन उसका शरीर भी नहीं मिल रहा है। ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आपकी तरफ से क्या बच्ची के लिए क्या कुछ? हम लोगों ने फोन किया लगातार कि बच्ची को बरामद करने के लिए आगे जहाँ पर ये नाला जाता है, जहाँ पर भी कहीं पर जाली नहीं है और जो है उसको निकालने का प्रयास हो, देखा जाए। हो सकता है बच्ची अभी कहीं फंस के रुक गई हो और जीवित हो। लापरवाह नगर निगम, ये नगर निगम की लापरवाही है। अभी भी अगर ठीक से प्रयास नहीं किया जाए तो हो सकता है किसी लकड़ी में कहीं पर उसको मौका मिल गया पकड़ने का, तो उसने पकड़ लिया हो, वो शायद जीवित हो, लेकिन अगर देर करी जाएगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। आज लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक बच्ची लगभग 6 वर्षीय जिसका नाम नसरा है, वो पैर फिसलने से एक नाले में गिर गई हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ नगर निगम की टीमें और फायर ब्रिगेड की फोर्स भी बुला ली गई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है बच्ची को बरामद करने का। तो आपने देखा कि इस स्टोरी में कैसे बच्ची जो है वो फिसलती है, नाले में गिरती है और बहाव में बह जाती है। वहीं पूरी टीम लगी है, वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी जिस तरीके से मदद करने की कोशिश करी है, एक युवक ने उतर के भी उसमें नाले में काफी तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला है। क्या होता है, क्या बच्ची सही सलामत मिलती है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही जरूर इसमें नजर आई है। अब इस पे क्या होने वाला है, क्या पिछली बार की तरह जिस तरीके से गोमती नगर का मामला था जिसमें पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, लाइन हाजिर किया गया था, जबकि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी गलती नगर निगम की भी थी। नगर निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए था कि अगर ड्रेनेज सही से होता, नालों की साफ सफाई सही से होती, पानी निकल सकता था, बहाव नहीं होता, जल भराव नहीं होता, और जिसकी वजह से इन मासूम बच्चों की जानें नहीं जाती और ऐसी अप्रिय घटनाएं ना होती। अब देखने वाली बात होगी कि गाज अब किस पे गिरती है, क्या नगर निगम के लोग जो जिम्मेदार हैं उन पे गाज गिरेगी या एक बार फिर पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 19 न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।